अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीका हक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ट्रेंड सेटर शो। अक्सर हम जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स के पीछे भागते रहते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, कोई बड़ी प्रमोशन हो गई या मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, ये गोल्स भी ज़रूरी हैं, बट क्या हम डेली लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को मिस तो नहीं कर रहे? ये खुशी तो किसी भी चीज़ से मिल सकती है ना, चाहे वो अम्मी के साथ एक छोटा सा गॉसिप सेशन हो या दोस्तों के साथ एक मूवी नाइट। तो क्यों ना इस ट्रेंड को कॉमन किया जाए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का। मेरी आज की गेस्ट भी बिल्कुल ऐसी ही है। शी इज़ ब्यूटिफुल एंड लिव्स हर लाइफ टू द फुलेस्ट। सो प्लीज़ वेलकम द ब्यूटिफुल एंड स्टनिंग हरीम बेग। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, यू लुक सो प्रीटी। Thank you. कैसे हो आप? ठीक हो? I'm good. आप बताओ. You also look very pretty. Oh, thanks. हरीम, टिकटॉक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? टिकटॉक की जर्नी बेसिकली जो मेरी स्टार्ट हुई है वो दोस्त की वजह से हुई थी. Alright. So back in I guess 2017. मैम मोस्टली हम लोग का जो स्टार्ट हुआ था वो डब स्मैश से हुआ था. Exactly. सो आई यूज्ड टू मेक डब स्मैश वीडियोस बट फिर फ़ोन चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई एंड मैं प्राइवेट बनाती थी. तो आई गेस उस वक्त म्यूजिकली था बिल्कुल. एंड फिर मैं प्राइवेट म्यूजिकली मैंने शायद 2-3 बनाई थी बिकॉज डब स्मैश से म्यूजिकली का वो जो ट्रांजिशन होती है ना, यस, वो बहुत डिफरेंट था. बिल्कुल. एंड फिर आई गेस देयर वर लाइक आई हैड दिस फ्रेंड एंड ही वाज फेमस बैक इन दैट दोज डेज ना, तो वो बहुत फेमस थे एंड बैक देन ही हैड 4,000 फॉलोअर्स. 4,000 was famous. या बैक देन किसी के मतलब 100 के हिट नहीं हुए थे. ओके. एंड एक दफ़ा हमारी बात हो रही थी एंड ही वाज लाइक यू नो आई एम फेमस एंड आई एम लाइक अच्छा अब तुम रुको. एंड ही इज लाइक अच्छा फेमस हाउ? इज लाइक आई मेक वीडियोस. ओके. तो मैंने बोला कौन सी वीडियोस? एंड ही इज लाइक आई मेक म्यूजिकली वीडियोस एंड ही शोड मी हिज प्रोफाइल. ओके. एंड आई वाज लाइक नाइस, आई आल्सो मेक वीडियोस. उसने बोला तुम्हारी पब्लिक तो नहीं है? मैंने बोला नो, आई मेक प्राइवेट. तो ही वाज लाइक अच्छा शो मी. अच्छा. I showed and he was like Hareem, you need to post them. You need to post them. And अपना public account बनाओ, ये करो वो करो. अच्छा. And I am an introvert person. Okay. तो मैं बोला नहीं यार, no, public नहीं, because of you know if you are an introvert person, तो आपको लोगों की वो ना बातों से I can totally relate to it. Yes. तो 1 महीना वो इसी चीज में गुजरा कि करूँ नहीं करूँ एंड वन डे आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, इतना फोर्स हो रहा है तो चलो सही है, ठीक है. मैंने अपलोड किए हैं एंड आई ब्लू अप लाइक इन अ मंथ. आई गॉट मैसेज फ्रॉम रजा. ओके. एंड रजा वाज क्वाइट फेमस एट दैट टाइम. यस, शी वाज फेमस, बहुत फेमस थी एंड आई गेस पाकिस्तान में शी वाज द ओनली वन जो मतलब इतना फेमस उस चीज में इन्फ्लुएंस में थी. एंड मुझे उनका मैसेज आया एंड शी वाज लाइक आई रियली लाइक योर वर्क एंड आई वांट यू टू बी इन माय टीम. एंड बैक वो टीम का था. बिकॉज़ यू नो इन बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए बट बोलो अक्रॉस द बॉर्डर. एग्जैक्टली. और पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी एंड दोनों जगह जो ना वो टीम्स बन रही थी. बिल्कुल. एंड आई वाज लाइक और लोग इतना खुश हो जाते थे कि किसी ने टीम मुझे मिला है. यस, हाँ, कि यू नो ये तो जैकपॉट है. एंड मैं ग्रुप में गई ना, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर. अच्छा. अ लॉट फ्रॉम हर. शी इज अ मेंटोर. तो अगर मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो जो ना मुझे बता देंगी कि अच्छा बिकॉज आई एम द पर्सन, मुझे हर चीज़ में होना है. तो मैंने लिप सिंक से स्टार्ट किया था, फिर मैंने बॉलीवुड ट्रांजिशंस की, फिर मैंने स्लो मोस की, मैंने थोड़ा सा जो ना पाकिस्तान की ग्लिचर्स में भी जो ना मैंने ट्राई किया, जो मुझसे नहीं हुआ. पर ट्राई तो किया ना. ट्राई किया मैंने. तो वहाँ से जो ना मुझे काफ़ी हुआ कि हरीम ऐसे ट्रांजिशंस बनानी है, ऐसे करना है, ये करो वो करो. एंड तब मतलब एंड आई गेस 1 महीने के बाद आई हैड मोर फॉलोअर्स देन माय फ्रेंड. लाइक ब्रो हाय. क्या अब आपका फ्रेंड फेमस है? नो, ही स्टॉप्ड thing, but I still have huge respect for him. He was my best friend and still have this, you know,
सॉफ्ट कॉर्नर, that's cute. बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में उसका उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। था, बिल्कुल। अगर नहीं मुझे इनकरेज करता या फोर्स करता तो आई डोंट थिंक सो मैं अभी यहाँ पे होती। नो डाउट हरी। ऑल्सो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपकी कंटेंट क्रिएशन की इस जर्नी पे? फैमिली का कोई रिएक्शन नहीं था। ओके, जब उनको पता चला? उनको पता था कि मतलब अच्छा शुरू से ही वीडियोस पता था? बना रही हैं। ओके, क्योंकि मैं अम्मी के सामने जो ना मैं वीडियोस बनाती थी, ड्राइंग रूम में जो ना मैं वीडियोस बना रही हूँ, सही है। अब्बू होते थे तो मतलब अब वो जो एक टॉक्सिक फैमिली जो होता था ना कि मैंने जब मैंने किया था एंड मुझे काफ़ी मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि क्योंकि फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, अब्बू को नहीं पसंद, अम्मी को नहीं पसंद, एंड मुझे वो रिलेट ही नहीं कर पाए कि भाई अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो वो सपोर्टिव थे, अच्छा फेमस हो, सही है, ठीक है, वो वाला सीन था। अब और मुझे पता भी नहीं था कि लोग मुझे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। वो जब व्हेन आई यूज्ड टू गो टू मॉल्स और वहाँ पे जब वो रिकॉग्नाइज कर देते, अच्छा वो जब रिकॉग्नाइजेशन मुझे मिली, ओह शिट आई एम फेमस, वो चीज थी। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन क्योंकि यही था कि लाइक व्हाट वाज दैट मोमेंट जब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ मैं थोड़ी सी फेमस हूँ? वो मॉल्स वाला ही सीन था? वो सब मॉल्स वाला ही सीन था। ऑल्सो एजुकेशन का क्या सीन है? कंप्लीट हो गई, अभी चल रही है, ड्रॉप कर दिया? नो, बेसिकली क्या हुआ था कि 2020 में ओके my father got retired, and because of that he was very sick. तो मेरे उस वक्त आई गेस मैंने सेकंड ईयर मैंने इंटर कर लिया था एंड मेरे बीकॉम के जो ना पेपर्स स्टार्ट होने वाले थे, एंड गॉट वेरी सिक, लाइक एक्सट्रीमली सिक, एंड फिर मैंने अपने पेपर्स ड्रॉप कर दिए थे बिकॉज एक होता है ना, यू नीड अ गुड एटमॉस्फेयर जब आप पढ़ रहे हो तो फिर मैं आई वाज लाइक ओके चलो सही है, ड्रॉप्ड इट, नेक्स्ट ईयर आई विल कंप्लीट इट, व्हेन ही विल गेट बेटर। आफ्टर 2 months he died, सही है, एंड 2 months में I guess also I'm so sorry Harim, I did not know if you're no, not comfortable. I'm comfortable, can I use this? Sure, of course. So I guess ये हुआ था 2 months में, वो जो ना मतलब हॉस्पिटलाइज थे, बाकी सारी चीज़ें, एंड उसके बाद फौरन बाद आई गेस अब्बू की डेथ हुई है, एंड 1 month में कोविड आ गया। गवर्नमेंट अच्छा जॉब थी तो उनकी पेंशन, इफ यू नो पाकिस्तान का सिस्टम, बिल्कुल, तो पेंशन्स आने में आपको सालों लग जाते हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली, एंड बिकॉज ऑफ द कोविड कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, जॉब्स नहीं, एंड देयर वर नथिंग, एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैड दिस कंटेंट क्रिएशन वाली चीज एंड इन्फ्लुएंसर वाली चीज, तो आई शिफ्ट एंड आई स्टार्टेड टू सपोर्ट द फैमिली, and actually really because great. Of that I guess मुझे काफी क्रिटिसाइज लोगों ने किया था कि अब्बू की डेथ को जो ना 15 दिन हो गए एंड यू आर डूइंग शूट्स, ये है वो है, एंड आई वाज लाइक पीपल you don't know the truth, आपको whole story नहीं पता, वही स्टोरी पता जो हम दिखा रहे हैं। हाँ, आप लोगों को नहीं पता होता कि भाई एक इंसान कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो किस चीज से गुजर रहा है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली, बिल्कुल। एंड उस दफा बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन हु जो क्लैरिफिकेशंस देती या अपनी पूरी स्टोरी जो ना अपनी जर्नी अपनी सोशल मीडिया पे दिखाए कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, ये हुआ, जिंदगी खोल के रख दे, जिंदगी खोल के रख दे। आई एम अ प्राइवेट पर्सन एंड आई लाइक टू बी दैट वे, सो ये सारी चीजें मेन थी, एंड देन आई स्टार्टेड सपोर्टिंग माय फैमिली, एंड बिकॉज ऑफ टिकटॉक एंड बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, वन ऑफ द रीजंस व्हाई I really respect this social media वाली चीज, because इसने मेरा साथ तब दिया जब किसी ने भी नहीं दिया, not even family, not even anyone, so I was there, I was supporting my family because of this thing, so it's a very like huge thing for me. Honestly it's actually a really big thing. और मेरा जो next question था वो यही था कि what's your biggest achievement जिस पे आप खुद भी proud feel करती हैं, and I'm pretty sure it's this one. Yeah, and biggest achievement I don't think so that I have yet. इंसान की कुछ तो होती है जिससे उसको होता है यार ये कर लिया मैंने। नहीं not yet. Okay. It's like biggest achievement is कि जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया, I haven't took a single penny from my family, and
So that's something to be proud of. Yeah, and it is my biggest achievement. कि भाई अच्छा, I'm there to support my family and still अगर अम्मी को या family में कभी भी किसी को financial जरूरत होती है तो I'll be like, okay, I'm the bank. So this is my biggest achievement. That's that lovely, I'm there for everyone, like even friends, चाहे कोई भी हो, because I have been there. So this is the thing. So you are there for everyone. Yeah. लेकिन कभी आपको कोई unexpected surprising gift मिला? Yeah. Okay, would you like to share with us? I guess after मेरी family के बाद I have a dog. Okay, तो तुम्हें dog मिला था gift में? Yeah, मेरी दोस्त ने मुझे एक छोटा सा जो ना dog दिया था. Okay. And वो भी ऐसे कि एक दिन मैं, क्योंकि मुझे बिल्लियों का बहुत शौक, तो मेरे पास बिल्लियाँ नहीं थी आफ्टर माई फादर्स डेथ. तो मैंने जो है ना अपनी एक दफ़ा मैं अपनी दोस्त से मैं गई थी, यार सोच रही हूँ कुत्ता ले लूँ. एंड उसने बोला अच्छा कौन सा. मैं बोले यार ये वाला जो है ना, ये ब्रीड अच्छी है, ये अच्छा है. मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. एंड आई गेस एक हफ्ते बाद उसका मेरे पास मैसेज आया कि यहाँ से जाके पिक कर लो. मैंने पेमेंट कर दिया है जस्ट वो लो. एंड आई थिंक कि मेरी ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. मैं उसको अपना बच्चा कंसिडर करती हूँ. ही इज़ माई चाइल्ड. क्या नाम है उसका? ऑस्कर. ऑस्कर. यार मैं अभी से ही ऑस्कर से मिलना चाह रही हूँ. ऑल्सो आई एम अ बिग डॉग एंड कैट पर्सन, तो इस वजह से आई वुड लव टू मीट ऑस्कर. श्योर. ओके हरीम, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बातें करके. अभी और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं और कुछ गेम्स भी हैं, बट we'll be right back after a short break. So stay tuned, guys. Hey guys, welcome back. आप देख रहे हैं The Trendsetter Show और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी गेस्ट मौजूद है, हरीम. अच्छा, तो हम जो गेम खेलने वाले हैं आपके साथ उसका नाम है द स्वाइप गेम. आपने करना ये, हम कुछ नाम लेंगे, अगर तो आपको वो बंदा पसंद है या फिर आपको उनसे दोस्ती करनी है तो आप राइट स्वाइप करेंगी. और अगर आपको वो बंदा नहीं पसंद, आप उसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप लेफ्ट स्वाइप करेंगी. मजा आने वाला है. और मैं पूछूंगी लेफ्ट स्वाइप क्यों किया है. अच्छा, पहला नाम राइट स्वाइप पे. हाँ, लेफ्ट स्वाइप पे ना. ऑफ कोर्स. ओके. बेसिक. चाहत फतेह अली खान. लेफ्ट. क्यों यार, इतना अच्छा गाना गाते हैं वो. ही इज टू ओल्ड. यार तो आप कहना चाह रहे हो बुढ़े लोग क्या मतलब जीने का अधिकार नहीं है उनको? जीने का अधिकार है लेकिन वेरी ओल्ड, फॉर मी वेरी ओल्ड. तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मेहदी हसन को भी बुढ़ापे में गाने नहीं गाने चाहिए थे? गाने गाएं अपने रूम की हद तक प्लीज. ओके, ठीक है. हमारे कानों पे थोड़ा सा रहम करें, खुदा का वास्ता. बाबर आजम. बाबर आजम. आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन. ओके, सो लेफ्ट. राइट. मे भी मुझे नहीं है तब भी बाबर आजम के लिए राइट. या मे भी मुझे क्रिकेट से थोड़ी मोहब्बत हो जाए. ठीक है. खलीलुर रहमान. लेफ्ट. ही इज अ फादर ऑफ माय फ्रेंड, सो नो. तो दोस्ती नहीं कर सकते आप? नहीं. अच्छा, ठीक है. बिलावल भुट्टो. राइट. शाविर जाफरी. राइट. ऑफ कोर्स. या. अबुलोग्राफी. I don't know him. You don't know Abul? I'm sorry. No. Have you not? आपने वो recently drama नहीं देखा परवरिश? Yeah. Okay. Sorry, मुझे थोड़ा सा जो ना नाम और face. Right. समर जाफरी. Right. Yeah. मुझे उनकी वो mentality बहुत अच्छी लगती है. बहुत अच्छी mentality अच्छी है. नहीं, उनकी सोच बहुत अच्छी है. बहुत मुख्तलिफ है लेकिन अच्छी है. मतलब people pleaser नहीं है वो. बिल्कुल. जो आता है दिल में वो जो आता है दिल में मुंह में बोल देते हैं. So it's good. Right. इंसान को बहुत रेयर होना चाहिए. ताला अंजुम. Right. हाँ, right. I love his music. So. Everybody does. Yeah. Me too. Aiza Khan. Right. She's so pretty. ना? Very pretty. Also उनका Instagram कितना aesthetic है यार. बहुत. उनके जो dressing sense है and I love her acting, but apart from everything वो बहुत खूबसूरत है. माशाल्लाह. Okay. मरियम नवाज. Left. Sorry. चलो ठीक है. No compliments. अपने पॉलिटिकल चॉइसेस होते हैं सबके, कोई मसला नहीं. अच्छा हरीम, आप ये बताएं कि आपका फेवरेट सिटी कौन सा है पाकिस्तान में? इस्लामाबाद. क्यों?
जस्ट बिकॉज कि वो ग्रीन है। नहीं हमारे कराची में दरख्त नहीं है तो आप हमारे कराची को इस तरह से ठुकरा रही हैं। नहीं, लेकिन ग्रीन फिर देखो ग्रीन आ एंड पहाड़ों से बहुत करीब है मुझे। तो तुम्हें माउंटेन्स पसंद मुझे है? माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो पहाड़ों से करीब मैं तो भाई है, beach मौसम person। बहुत अच्छा है। लेकिन रहता है वहाँ इस्लामाबाद का। में बहुत वो नहीं हो जाती वहशत रात में, अंधेरा चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ एज यू सेड के माउंटेन्स हैं और ग्रीनरी है, ज़ाहिर लाइट तो नहीं है इतनी, तो रात में तो अंधेरा हो जाता है और लेकिन बहुत सन्नाटा नहीं हो जाता। इतना नहीं है, वो शायद लोगों ने बनाया हुआ है कि जो ना इस्लामाबाद वाले 10 बजे सो जाते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा 10 कोई बजे नहीं भी इस्लामाबादी नहीं देखा जो 10 बजे 11 बजे सो जाए। नहीं, लेकिन क्योंकि सड़कों पे अंधेरा हो जाता है ना तो वो बहुत ही खामोश और वीरान लगता है। मुझे पसंद है ना वीरान, सारी ज्यादा शोर शराबा नहीं। तो कंटेंट बनाते हुए किस चीज में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल महसूस हुई या पेश आई? शायद लोगों से बात करना थोड़ा बहुत स्ट्रगल मुझे लगी, क्योंकि तुम इंट्रोवर्ट हो। हाँ, ये शायद जो ना टाइटल होने वाला है, क्योंकि इंट्रोवर्ट है। नहीं, लेकिन तब भी मुझे बात करनी नहीं आती। अगर आप मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं या अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं, बिल्कुल, तो आपको पता है कि मैं किस तरह की इंसान हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत रूड हूँ। बिल्कुल, पता नहीं क्यों लोग जब भी मुझे आते हैं ना, कोई अगर रैंडम भी लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हाँ आप रूड लगती हैं, लोग इसी तरह मिसजज कर लेते हैं। करते हैं। तो वो बात करने में जो है ना मुझे बहुत तकलीफ पेश आई पूरी अपनी जर्नी में। मेक सेंस। अच्छा, कंटेंट की दुनिया में आप किससे इंस्पायर्ड है? रिजा जैसा कि उन्होंने पहले बताया, रिजा। आई गेस ये दोनों एक आइडियल फिगर्स, बिकॉज रिजा फॉर मी इज अ पायनियर। ठीक है, अगर मैं म्यूजिकली का नाम ले रही हूँ, मैं टिकटॉक का नाम ले रही हूँ, मैं अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम ले रही हूँ और मैं अगर उसको मेंशन नहीं कर रही हूँ तो ये बुरी बात है, गलत बात है, क्योंकि उसी की वजह से आई गेस हम लोगों में से काफी लोग उसको ही देख के जो है ना मतलब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया। तो आई गेस शी इज अ पायनियर। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है हरीम कि एटलीस्ट तुम क्रेडिट तो दे रही हो, क्योंकि कुछ लोग तो भाई सब चीजें भूल जाते हैं। वो अगर माशाल्लाह अगर ऊपर बढ़ गए हैं या ऊपर आ गए तो वो नीचे वाले लोगों को सबको भूल जाते हैं। लेकिन वही बात है ना कि आपकी जर्नी में जिसने आपको इंस्पायर किया है, एक रोल प्ले किया है, आपको उसको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक कि उसको ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता, इंक्लूडिंग रुमैसा। शी इज एन अमेजिंग, लाइक फॉर मी ऑल राउंडर एक जो इंसान होता है ना, वो बंदी है। चाहे वो इन्फ्लुएंसर में आ जाए, कंटेंट क्रिएशन में आ जाए, टिकटॉकर में आ जाए या ड्रामों में, बिल्कुल। I guess she is an inspiration for every single बेशक influencer. रुमैसा is wonderful. She is an amazing person. कोई भी मेरा उसके अलावा दोस्त नहीं है इस इंडस्ट्री में for a reason because she is wonderful. Yeah. I love you रुमैसा. I love you. अच्छा, हाँ. हरीम एक और सवाल। कभी कंटेंट क्रिएशन के दौरान या फिर कोई इस तरीके का कंटेंट आपने पोस्ट कर दिया हो जिसपे अनएक्सपेक्टेड बैकलैश या कंट्रोवर्सी बनी हो? कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। You're so lucky यार। I have never faced any hate. मुझे मोस्टली मेरे वेट पे होता है, लेकिन वो भी ऐसा कि हाँ चलो सही है, वो मतलब मैं इतना वो नहीं करती। कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी? कोई कंट्रोवर्सी में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हरीम, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करके। अभी और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं और कुछ गेम्स भी हैं, बट we'll be right back after a short break. So stay tuned guys. Hey guys, welcome back. आप देख रहे हैं The Trendsetter Show and we are in conversation with the gorgeous हरीम बेग। अच्छा हरीम, अब आने वाला है मजा, क्योंकि अब हम खेलेंगे। अभी भी मजा आ रहा था। अच्छा, अभी भी मजा आ रहा था उनको। थैंक्स। अब हम खेलेंगे एक गेम। उस गेम का नाम है मेरी ड्राइंग मेरी मर्जी। आप एक व्हाइट बोर्ड ले लें। एक व्हाइट बोर्ड मैं ले लेती हूँ। ओके, सो ये बोल है, इसमें चिट्स है, इन चिट्स पे सिनेरियोज या सिचुएशंस लिखी हुई हैं। आपने चिट खोलनी है, आपने उसको पढ़ना है और फिर हम दोनों ने वो चीज़ ड्रॉ करनी है, बट अंडर 1 मिनट। ओके, ठीक है। और फिर हम एक दूसरे की ड्राइंग को रेट करेंगे। ऑल्सो हमारी ऑडियंस भी कमेंट सेक्शन में हमें रेट करेगी। ओके, यू रेडी? या। पर्ची निकालें प्लीज। क्या लिखा है? क्या है?
बता सकती हो? हाँ, मैंने कैसे बनाऊंगी मैं? ड्रॉ एन इमोजी फॉर उल्लू का पट्टा। यस, लेट्स गो हरीम। हमें जल्दी जल्दी बनाना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, समझिए आप। हरीम, आपका बन गया? नहीं, मुझे आई नहीं। क्या मतलब आई नहीं रहा? ये क्या बात हुई? उल्लू का पट्टा कैसे बनाऊं? ओके, आई एम डन। हरीम, टाइम्स अप। आप जरा पहले दिखाएं। क्या है? मैं क्यों है? आउल बना रही थी। उल्लू का वाकई में पट्टा बना। ये आउल भी कहाँ से लग रहा है? ये ह्यूमन प्लस आउल कुछ हो गया है। ठीक है, मुझे पता है मेरा इतना अच्छा नहीं, बट एटलीस्ट मेरा एक इमोजी तो है। ओके ओके। सीकर सिंह। गुस्सा आ गया है उसको। देखो वो बोल रहा है। अब आपका तो बहुत ज्यादा ही बकवास है। गया गुजरा ड्राइंग है, तो इसको हम देंगे 2 नंबर। 2 नंबर ड्राइंग। 2 -2। चलो यार, आप अच्छे इंसान हो तो हम आपको 2 नंबर देंगे। 2 नंबरी ड्राइंग है बिल्कुल। और मेरी वाली को क्या मिलेगा? 5। इतनी बुरी तो नहीं थी तुम्हें, मैंने 2 दिए जेनरस होके। 8 जाओ। थैंक्स, शुक्रिया। Okay. चलो मैं निकालती हूँ। एक बकरी लॉन कलेक्शन के लिए मॉडलिंग कर रही है। ये कौन लिख रहा है? कौन मुझे पहले ये बता दो। अरे यार, एक बकरी लॉन कलेक्शन के लिए मॉडलिंग कर रही है। दूसरी चेयर उठा सकते हैं? नहीं, ये सब करनी है। आए ये हाय। घूम के आ जाएगी। ओके ओके। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओह, तो मेरे आइडिया मत चुरा लेना। नहीं। जल्दी हो जाओ। अरे बकरी कैसे ड्रॉ करते हैं? पता नहीं। ये बकरी का जिस्म तो हो गया, इसको कपड़े कैसे पहनाऊं? प्लाजो पहना दिया। लो, प्लाजो पहनाना आसान है। और ये दुपट्टा भी बांधा हुआ है। सही है। हरीम, आर यू रेडी? आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मेरी भी ऑलमोस्ट हो गई है। ओके ओके, आप दिखा। क्या है? अरे तो बकरी, ये बकरी रैंप कहाँ है? बकरी शक्ल से लग रही है। नहीं, कुछ भी है, बकरी रैंप है। कहाँ है? रैंप नहीं है आई गेस। तो कहाँ खड़ी है? शिट। हवा फोटोशूट हो रहा है। चल रहा है। फोटो शूट क्या है। है अजीब सा? ये लाइट है। लाइट है। या और उसने पहना हुआ क्या है? ड्रेस पहना हुआ है। बकरी के पैर है, वो मुर्गी के पैर है। 1 मिनट में आपको इतना ही मिलेगा। देख रहे हो आप? वो ये- बाकायदा 5 क्या है? कौन 5? इसके 5 ये पैर। 2 प्लाजो है। ओ, ये 4 टांगे ना उसकी। हाँ। तो प्लाजो पहने हुए और ये दुपट्टा है, मफलर की तरह स्टाइल किया हुआ है। ओह नाइस। कैसा वेरी। है ना? और ये ऊपर Presents. से ये लाइट भी पड़ रही ये भी ठीक है ना? नाइस। बढ़िया है ना? बहुत मजा आया। अच्छा तो है, थोड़ी बिल्ली लग रही है मेरी बकरी, लेकिन इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है? या क्या देंगी आप हमें? मैं आपको दूंगी 7। पिछली वाली पे 8 दे दिए तो इतना अच्छा भी नहीं था। इस पे एटलीस्ट 9 तो चाहिए। नहीं, ये बकरी ऊपर से जो ना उसके। आप कितना देंगे? 4। आए हाय। तो अपनी ड्राइंग में तो नहीं आई थी वो। 2x आया है। Yes. चलो अब आप निकालो एक पर्ची। एक शेर एक अरे रक्षा भाई, चला कितने रहा है। जानवर बनवाएंगे हैं। वो जानवर बनवा रहे शेर हैं। और रिक्शा चला रहा है। ठीक है। ओके। अब रिक्शा कैसे? कभी रिक्शा ही नहीं बनाया मैंने अपनी जिंदगी में। रिक्शा दिखता कैसा है? आए बैंगन। बैगन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ भी बन रहा है एट दिस पॉइंट। नहीं, कैसा रिक्शा है ये? रिक्शे के कितने टायर्स होते हैं हरीम? 4। पागल, तुझे 3 टायर्स होते हैं, ऐसे बनाओगी रिक्शा? सॉरी
सॉरी। जब आपको बेसिक चीज ही नहीं पता तो रिक्शा कैसे आपको बहुत पता है, तो इसीलिए तो मैंने 3 बताया ना आपको, और किसने बताया है? तब भी। सी टोल्ड यू, पता है मुझे सब। रिक्शे को कौन चला रहा है? शेर चला रहा है। ये हो गया रिक्शा हमारा। नीचे क्या आता है उसके? रिक्शा के नीचे क्या होता है? हाँ नहीं, रोड। अरे उसके चढ़ने की भी तो जगह होती है जिसपे से आंटियां उछल उछल के चढ़ती हैं। ओके। हाँ हाँ। अरे यार इसका ये एक पहिया यहाँ नहीं होता, सॉरी गलत जगह पे आ गया। अरे क्या हो गया इसको? शेर बना लूं मैं, ये हेडलाइट भी बना देती हूँ। हरीम तुम्हारा मुझसे पहले तो नहीं बन रहा है? बन गया। अरे रुको, मेरा शेर बाकी है। अरे बब्बर शेर है तो इसीलिए इसकी मेन भी है। शेर के कान होते हैं या मैं लिटर कैसे होते हैं? यूं होते हैं, यूं होते हैं। मैं क्यों बताऊं? तुम्हारा शेर दिखाना। तुम्हारा शेर अच्छा, तुम्हारा अच्छा लग रहा ड्राइंग, चलो दिखा दो। सही है। दिखाओ ना जरा। ये अच्छा है, एक्चुअल में अच्छा है। अच्छा बनाया है तुमने। कुछ तो बना है। रिक्शा लग भी रहा है वो थोड़ा थोड़ा। सही। अगला पर्ची उठा। अपना पहले दिखाओ प्लीज। अच्छा अच्छा। मैंने एक्चुअली रिक्शे में थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव हो गई मैं, है ना, डिटेलिंग में चली गई मैं, तो मेरा शेर अधूरा रह गया। चलो इसमें आप दे दो जो देना, जो मुनासिब लगे देख लें। 5 ज्यादा दे दिया आपने, बुरा नहीं मानिएगा। आप हमारा बताएं। यार आपका तो यार 9 दूंगी मैं आपको। Thank बहुत you. अच्छा शेर बनाया आपने, रिक्शा भी अच्छा बनाया है। यस। चलो फाइनली। चलो अब आखिरी पर्ची है एंड लेट्स गो। एक पेंगुइन जिसने बहुत अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। ओह क्यूट। पहले तो हम बनाएंगे पेंगुइन। ठीक है दोस्तों, पेंगुइन का बड़ा सा पेट है और उसके छोटे छोटे से पैर हैं और उसके साइड में फ्लैप्स हैं। ये तो बन गया मेरा पेंगुइन। पेंगुइन तो मुझे बहुत पसंद भी है, इसीलिए मुझे अच्छा बनाना भी आता है। छोटे से कान बना दें, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यार अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा पेंगुइन के कान होते हैं? नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हो तो। अब आप देखो, इसकी जो मैंने आई लैशेस बनानी है ना, ओ माय गॉड, हु इज दिस पूछेंगे लोग। और क्या काजल लगाया हुआ है बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह मेरी अम्मा लगा देती थी बचपन में। इसकी हम नोज कॉन्टूर करेंगे। बहुत फोकस कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ पता नहीं। मेरी शायद जो है ना आर्ट्स क्लास होने वाली है। हो गया मेरा। ठीक है। इसने क्या बहुत अच्छा सा हेयर डू बनाया हुआ, मेकअप किया हुआ है जी। ओह सही है। टाइम अप होने वाला है। हो गया। ओके ठीक है, चलो दिखाना तो। ठीक, पेंगुइन ऐसे होता है, आई थिंक सो। चिकन लेग हो गई पेंगुइन के। हाँ पोलियो हो गया। सॉरी, क्या ये पेंगुइन नहीं लग रहा? मुझे याद नहीं आ रहा था कि पेंगुइन्स के पैर कैसे होते हैं। इसको बोलते हैं पेंगुइन। देख रहे हो, चेक कर रहे हो आप? नाइस है ना? ये तो ये आपने स्पंजबॉब देखा था? हाँ। उसके अंदर वो नहीं होती मिसेस पफ, वो जो फूल जाती है, पफर फिश जो नहीं होती, वो लग रही है वो। दोबारा घर जाके देख लेना, बहुत वही लग रही है। इसको हम देंगे 100 ठीक, और उसको हम देंगे 3। क्या बात। हरीम आपकी ड्राइंग कुछ अच्छी है, कुछ अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी है, ठीक नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं, क्रिएटिव नहीं है आप बहुत ज्यादा। हाँ क्रिएटिव नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी ड्राइंग तो हमने देख ली। हम आपसे और भी बहुत सारे गेम्स खेलना चाहते हैं। ओके बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ट्रेंड सेटर शो और हमारे साथ मौजूद है हमारी प्रिटी गेस्ट हरीम बेग। हरीम, हम आपके साथ एक और गेम खेलें। ओके। इस गेम का नाम है रैपिड फायर। अगर आपके वार्डरोब में सिर्फ एक कलर अलाउ होता तो वो कौन सा? इतना जल्दी जवाब दे रही है कि होस्ट का सवाल ही कंप्लीट नहीं हो रहा। बिल्कुल ही बहुत मेरे वार्डरोब में ब्लैक ही है ऑलमोस्ट। आपने ब्लू क्यों पहना है फिर? बस क्या बोलूं मैं। ये कहाँ से है? ये किसकी वार्डरोब में से लाए हो? ये मैं अपनी वार्डरोब में से लाई हूँ। आपने तो बोला ब्लैक है, लेकिन ये मेरी दोस्त ने मुझे क्या आप गलत बयानी करें?
अच्छा, एक देसी टोटका जो आप यूज करती हैं फॉर ग्लोइंग स्किन। पानी पीना ज़्यादा, ये सब यही गरम बोलते हैं, ऐसा पानी। कुछ नहीं। ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी, रूम टेम्परेचर पानी। अच्छा, कुछ होता है इससे? होता होगा, लेकिन मैंने होता होगा, मैं बस मैंने पी आज लेती तक हूँ। ठंडा पानी नहीं पिया, तो चाहे वो हुआ क्या? गर्मी हो कुछ भी हो। आई गेस अब जब से मैंने स्टार्ट किया है मेरी स्किन जो है ना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने लगी है, तो नहीं, पानी पीना चाहिए गाइस। ब्रेकआउट्स नहीं होता। ठीक है, साड़ी, गरारा या शलवार कमीज? साड़ी, ऑलवेज, आई लव साड़ीज, क्या साड़ी अच्छी लगती है? हसीन। अच्छा, व्हाट्स द weirdest beauty trend you've secretly tried? आई हैवंट ट्राइड एनी ब्यूटी ट्रेंड। क्यों भाई? इतने सारे आए दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप चीजें आ रही होती जब हैं। मैं ट्राई करने लगती हूँ ना, तो वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। आप बहुत स्लो हो, आप पीछे चल रहे हो। बहुत लेजी हूँ मैं, बहुत मैं 2 ट्रेंड्स पीछे चल रही होंगी, तो नहीं। ये ऑल्सो मैंने ना वो वाला, मैंने वो सोचा था, वो कौन सा? आकाश वो वाली ब्यूटी ट्रेंड टाइप, लेकिन नहीं हुआ मुझसे। वो बहुत ज्यादा काम है, उसमें बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है, और इतना नहीं अच्छा, हिम्मत है लोगों में। डिजाइनर जोड़ा या स्ट्रीट बाजार का ट्रेजर, ज्यादा एक्साइटिंग कौन सा लगता है? स्ट्रीट बाजार का ट्रेजर। डिजाइनर जोड़ा, डिजाइनर जोड़े को आप कैरी करना आना चाहिए, बिल्कुल। बस। तो दोनों चलेंगे? दोनों चलेंगे। अच्छा, 3 चीजें जिनसे आपको डर लगता है? छिपकली, छिपकली नहीं, नहीं, 3 क्या? एक मोटी छिपकली, एक पतली, एक लंबी, ये छिपकली, भीड़। भीड़ कौन है? भीड़ बहुत अगर एक जगह पे बहुत रश, ज्यादा रश, रश, क्राउड। अच्छा, क्राउड। मैं भीड़ सोच रही हूँ, कोई एनिमल है लिटरली। सॉरी। क्राउड और खुला समंदर। बहुत आप शायराना बातें कर रही हैं आज, हो जाए जरा। क्या लिखा है आपने हमारे लिए? कुछ नहीं। अच्छा, हाई हील्स या फिर स्नीकर्स अंडर High लहंगा? heels। मेरा पूरा सुनोगी तो मुझे मैं कुछ बोलूं है। हाई हील्स। High हाँ, वैसे तुम हील्स वाली बंदी लगती भी हो। अच्छा, इफ यू हैड टू स्वैप वार्डरोब्स विद अ पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, वो कौन होगा? आयजा खान। मुझे लगा ही था कि मैं भी वही पिक कर रही हूँ। तुम बड़े अच्छे कपड़े पहनती हो। बहुत अच्छे कपड़े। अच्छा, ज्यादा स्ट्रेसफुल क्या होता है? चूजिंग एन आउटफिट फॉर अ वेडिंग या चूजिंग अ फिल्टर फॉर इंस्टाग्राम? आउटफिट मुश्किल होता है या ओके। एक गाना जो आजकल आपकी प्लेलिस्ट में है? झोल। झोल कब से चल रहा है? मैं एक गाना बस अभी मुझे तक। ये लग रहा है कि ये भी आपने बहुत लेट सुना होगा। नहीं और अब आप सुन रहे हो। नहीं, मुझे अगर एक गाना पसंद आ गया तो बस आ गया, तो बस झोल। सही है। कोई नया गाना इतना गा के सुनाएंगी? नहीं। एक चीज जो आप बहुत अरसे से खरीदना चाह रही हैं लेकिन नहीं ले पाई? यूकेलेली। वो टन 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 टन। छोटू सा, वो अनुप जैन जो बजाता है। मुझे उसी से पता है। मुझे बहुत शौक है। आता है बजाना? नहीं, तो क्यों नहीं ले पाई? पता नहीं, मैं ऑलमोस्ट 2 दफा बहुत करीब थी लेने के, लेकिन नहीं ले पाई, पता नहीं क्यों। तो मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं अभी तक कर हाँ। पाई, जैसे एक प्राइवेट जेट। अच्छा हरीम, रैपिड फायर आपने ऑनेस्टली बहुत अच्छा खेला। Thank you। अब हम अपने नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ेंगे, इसका नाम है दिमाग की घंटी। इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे उनको जवाब देने के लिए उनका। ओके। तो रेडी? रैपिड फायर की तरह ही है। रैपिड फायर, लेकिन रैपिड फायर से भी रैपिड है। ओके। रेडी? या ओके। 3 एक्सक्यूजेस जो दोस्तों के अक्सर होते हैं। अब मैं नहीं मान रही, रश बहुत है और कपड़े नहीं है। 3 पाकिस्तानी दरियाओं के नाम। नीलम। मेरे दिमाग में आया था मुनीर। नीलम, मुनीर। 3 पाकिस्तानी एक्टर्स के नाम। आयजा खान, दानिश तैमूर एंड वजाहत। वजाहत कौन? वजाहत खान। इज ही इवन है कोई? हाँ शायद। तुम अभी नीलम मुनीर का भी नाम ले सकती थी, अभी हमने बोला था, लेकिन ठीक है। ओके। 3 चीजें बड़े कर सकते हैं मगर बच्चे नहीं। शादी, रिश्ता एंड सफाई। हम तो बच्चों से भी कराते हैं। सफाई। सफाई।
ठीक है, 3 काम जिनसे थकन उतर जाती है। सोना, गेम खेलना और नहाना। 3 चीज़ें जो आप लड़कों की पर्सनैलिटी में नोट करती हैं। उनका बात करने का अंदाज, उनकी ड्रेसिंग सेंस और वो कैसे अपनी सराउंडिंग्स को रखते हैं। क्या बात है रही, नाइस। Yeah. 3 लफ्ज़ जो आप किसी की तारीफ में बोलती हैं। बहुत हसीन लग रहे हो या लग रही हो। 4 हो गए, ओके। 3 मुल्क जहां आपको जाने का शौक है। एम्स्टरडेम, यूके एंड इटली। ओके। 3 काम जो गाड़ी में किए जा सकते हैं। ड्राइविंग, खाना और मेकअप। 3 काम जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सोना, जॉगिंग करना और सफाई करना। नहाना भी बोल देती। ओके, सेहत के लिए नहीं बट सफाई क्यों? सेहत के लिए क्यों नहीं? पार्ट है, लेकिन सफाई करने में ज़्यादा आपकी जो है एनर्जी जाती है, अच्छा लगता है काम करना। अच्छा, सफाई सफाई से मान है। मैं यही बोलने वाली थी। जरासीम से करो बचाओ, हर रोज नहाने जाओ। सही है। अच्छा रीम, जैसा कि हम देख सकते हैं आपने बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ड्रेस पहना हुआ है। थैंक यू। तो इफ यू टॉक अबाउट फैशन, हु इज योर इंस्पिरेशन? कोई भी नहीं, पिंटरेस्ट तो बस बहुत पहुंची हुई चीज लग रहा है मुझे। हर किसी की इंस्पिरेशन है ये। बस पिंटरेस्ट। अच्छा, आपकी सेल्फ केयर रूटीन क्या है? मेरी सेल्फ केयर रूटीन कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। अब जिंदा हो। मैं उठ के सिर्फ सबसे पहली चीज मैं पानी पीती हूँ, रूम टेम्परेचर, सही है। और फिर मुझे अपने ऑस्कर को वॉक करवानी होती है, तो वो चीज है। और सेल्फ केयर में इतना कुछ नहीं है। वो तुम्हारे लिए थेरेप्यूटिक होता होगा ना? या इट इज, है ना? इट इज अ सही। अच्छा, कोई ऐसी ट्रेडिशनल हैक जो कि तुम स्किन केयर या हेयर केयर के लिए यूज करते हो? ऑयलिंग once or twice a week। कौन सा ऑयल? कोई भी ऑयल। कोई भी ऑयल? कोई कुकिंग ऑयल? कोई नहीं, मतलब हेयर ऑयल, इंजन ऑयल? अच्छा, हेयर ऑयल, कोई भी ठीक है, जो आपके बालों को सूट करे। नहाने से आई गेस 2 घंटे पहले, क्योंकि मेरा स्कैल्प ऐसा नहीं है कि मैं ओवरनाइट अपने ऑयलिंग ड्राई नहीं होगा ना, तो 2 घंटे पहले कोई सा भी ऑयल हो, अच्छी सी मालिश हो, चम्पी हो, एंड गुड टू गो। नाइस। व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स? ब्लैक, वाइट, दैट्स इट। ओके, 2, ठीक है। देसी और वेस्टर्न, व्हाट्स योर प्रेफरेंस? देसी। देसी? या आई लव साड़ीज, तो वेस्टर्न इतना बहुत कम, लेकिन देसी। अच्छा, 3 मेकअप आइटम्स जो आप अपने बैग में रोजाना कैरी करती हैं। लिपस्टिक, ब्लश एंड कंसीलर। बहुत अच्छा खेला आपने, वही कर रही हूँ। अच्छा हरीम, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे शो पे आई। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। बजाने से पहले आप प्लीज़ अपनी ऑडियंस को और हमारे फैंस को, हमारे व्यूअर्स को जो ये देख रहे हैं, कुछ एडवाइस करें जो कि यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। यंग यही बोलूँगी कि प्लीज़ जो चीज़ ट्रेंडिंग में है उसको ना फॉलो करें। सबसे पहले जिस चीज़ में आप अच्छे हो, चाहे वो एक्टिंग हो गया, वीडियोग्राफी हो गई, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर में कुछ भी है, सही है, आप स्टाइलिंग वीडियो आप बना रहे हो, आप वैसी चीज़ करो। प्लीज़ डोंट व्यूज़ के चक्कर में ना प्लीज़ पढ़ें, पॉपुलैरिटी के चक्कर में ना पढ़ें। अगर आपका काम अच्छा है, एक ना एक दिन आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, बट इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखें। और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस रखें एंड प्लीज़ बी योरसेल्फ। एंड ज़्यादा सोशल मीडिया की चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आज है, कल नहीं है, तो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इसको एज अ पार्ट टाइम रखें प्लीज़, खुदा का वास्ता। थैंक यू सो मच हरीम। एंड येस गाइज, दिस वॉज द टुडेज एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया। एंड मुझे भी। एंड स्टे ट्यून्ड, हमारे इसी तरीके के बहुत सारे मज़ेदार एपिसोड्स आते रहेंगे। एंड या, दिस इज़ अरीका हक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।